जीवन में केकरा नहीं तनाव होइत अछि। हमरा अहाँक प्रत्येक गोटे एक न एक बेर जीवन में तनाव भोगनहि हैब। मुदा पिछला समय में नेपाल में तनाव में रह वाला के संख्या दिन दिने बढ़त जा रहल छै। ओहू में वृद्ध सब अत्यधिक संख्या में छथि। संगे युवा वर्ग के बात करबे तो युवा सब में महिला युवा सब बेसी संख्या में तनाव में जीव रहल छथिन। नेपाल के जे मनोविद सब के बात करबे तो पिछला समय में हुनका सब लग में वृद्ध सब अत्यधिक संख्या में इलाज कराबे के लेल पहुंच रहल छथि। संगे युवा वर्ग में महिला सब बेसी संख्या में तनाव के लेल इलाज कराबे के लेल पहुंच रहल छथिन। ई की देखबे तो पिछला समय में नेपाल में तनाव में जीवा वाला के संख्या दिन दिने बढ़त जा रहल अछि। तनाव के सहज अर्थ में कही तो कोनो भी कठिनाई के सामना करैत काल शरीर जे प्रतिक्रिया देखबै छै ओइ के तनाव कहल जाइ छै। तनाव कोनो उमेर समूह के व्यक्ति के भ सकैत अछि, चाहे वो धिया पुता हुए या युवा या वृद्ध किया नहीं हुए। एना नेपाल में तनाव किया बढ़ रहल अछि एकर बात करी तो पारिवारिक संरचना में पिछला समय में जे नेपालों में बदलाव एलिए वो तनाव बढ़ा रहल छै। पहिने नेपाल में संयुक्त परिवार के परिकल्पना चले, संयुक्त परिवार रहैत छलै। अब एकल परिवार के संख्या बढ़ रहल छै। संयुक्त परिवार में की होइत छलै, 3 पुस्ता कमती में रहैत छलै। बाबा दाई, माय बाबू, पोता पोती ई सब गोटे एक संग रहैत छलखिन। जाहि के फलस्वरूप की होइत छलै जे एक दोसर पर पड़ल समस्या के समाधान के खोजी वो सब गोटे मिल कर निकालै छलखिन। जाहि कारण तनाव के हटाबे में सहज होइत छलै। मुदा पिछला समय में युवा सब के वैदेशिक रोजगार में जाब ई तो छैहे, संगे विदेशे पलायन हैब से संख्या बढ़ रहल छै। जे माय बाबू अपना धिया पुता के पाइल पोइस के बड़का करी छथिन, बाद में वह धिया पुता विवाह के बाद में विदेश पलायन भ जाइ छै अपन पत्नी सहित। जाई के बाद में वृद्ध माय बाबू के घर में असगरे रह के बाध्यता भ जाइ छै, जे हुनका सबके तनाव में पहुंचाबै छै। सामान्य तनाव जे कोनो काज नहीं भेल तो सामान्य तनाव वो तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अबै छै। जेना कोनो नया स्थान पर जाब तहन जे तनाव होइ छै जे की हेतै, केहन हेतै। संगे कोनो नवका काज शुरुआत करऽ से पहिने जे सफल हैब कि नहीं हैब तेहन विचार एनाइ ई सब तो सामान्य तनाव छै जे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक न एक बेर एबे करै छै। मुदा जे लंबा समय धरि तनाव होइ छै ओ अहाँ के बहुत किस्म के समस्या सब सृजना करै छै। जेना डिप्रेशन के शिकार हैब, लागू पदार्थ सेवन करऽ लागब, संगे साइकोसिस जेकरा कहै छै सेहो बढ़ब। तेहन समस्या सब दिन दिने बढ़त जा रहल छै नेपाल में सेहो। ई सब के मूल जड़ छै तनाव। तनाव के जे बात करबै तो तनाव सबसे पहिने डिप्रेशन होइ छै। डिप्रेशन के जे बात करबै तो निरंतर बेखुश रहनाइ, शरीर में शक्ति के अभाव भेनाइ, कोनो काज करऽ में मन नहीं लागब, ई डिप्रेशन के पहिल लक्षण छै। संगे ओइ के बाद जे एकटा आरो समस्या होइ छै एंजाइटी। तनाव से एंजाइटी तो होइ छै, ओइ में हृदय के धड़कन बढ़ै छै, श्वास फूलऽ के समस्या सेहो होइ छै। अंत में जे सबसे बड़का समस्या छै साइकोसिस। एहि में नकारात्मक सोच मात्रे अबै छै। संगे जे कहियो नहीं देखने चीज से देखऽ के भ्रम हैब, जे कहियो नहीं सुनने छी तै विषय में चर्चा करब। एहन एहन समस्या के कारण समस्या सब सेहो अबै छै। यदि एहि के समय में इलाज नहीं कैल गेल तो मृत्यु धरि के स्थिति आबि सकैया। नेपाल में जे तनाव के में रह वाला, तनाव में जीवे वाला के संख्या जे दिन दिने बढ़त जा रहल छै, एहि के घटाबे के लेल समय में इलाज केनाइ अति आवश्यक होइ छै। यदि समय में अपन तनाव के बुझ लेनौ तो ओ इलाज करा के ओ व्यक्ति स्वस्थ भ सकैया। मुदा पिछला समय में गूगल पर अपने सर्च क के इलाज करऽ वाला के संख्या सेहो बढ़ रहल छै, जे घातक सेहो भ सकैया बिना चिकित्सक के सलाह लेने
तनाव सन के विषय में इलाज नहीं करबाक चाही। तनाव के इलाज चिकित्सक के सलाह के संग करक चाही। मुदा कतेक गोटे लाज के विषय से हो मानी छथिन जे लोक बुझि जात त की कहत, तो लाजो से कतेक गोटे इलाज करबा नहीं जाइ छथिन। जखन शुरुआती स्टेज रहै छै तनाव के, ओहे बाद में जाकर बढ़त जाइ छै। ओना बच्चों सब में पिछला समय में नेपाल में तनाव में जीवा वाला के संख्या बढ़त जा रहल छै। बच्चा सब के तनाव होइ छै जे स्कूल के वातावरण ठीक नहीं है, संगे कोनो शिक्षक के व्यवहार नहीं नीक लागब। एहन तनाव बच्चों सब में रहे छै। एहन समय में बच्चा सब के काउंसलिंग करबाक चाही। यदि एहि में अवेयर कैल गेल तो तनाव में जीवा वाला के संख्या नेपाल में दिन दिने बढ़त जेतै। तैं तनाव में जीवा वाला व्यक्ति सबके समय में इलाज करेबाक चाही।